नौजवानी में उठे हुए गलत कदम जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। गलत सोहबत का असर इंसान के किरदार और शख्सियत को तबाह कर देता है। खालिद भी एक ऐसी ही बुरी सोहबत का शिकार था। इसका और इसके दोस्तों का काम दिन रात सिर्फ गैर इखलाकी फिल्में देखना था। धीरे धीरे इन फिल्मों और सोहबत ने इस नौजवान के दिलो दिमाग पर ऐसा मनफी असर कर डाला कि इसके कदम ऐसी राह पर चल पड़े जिनकी मंजिल सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। अपने दोस्तों से मुख्तलिफ लड़कियों के फोन नंबर्स लेकर रात दिन सिर्फ लड़कियों से बातें करना, प्यार और मोहब्बत के झूठे वादे करना इसका मशगला बन चुका था। घर वालों की अदम तवज्जो भी ऐसे नौजवानों के लिए इनके इरादों में मददगार साबित होती है। अच्छा देखो, घर पे कोई भी नहीं है और हम भी कहीं बाहर गई हुई जी। ठीक है, तुम सही से पढ़ना जी भाई, टाइम वेस्ट मत करना जी। जी भाई ठीक है, मैं भी जरा जा रहा हूँ, मैं भी रात तक आऊंगा। अच्छा देर हो जाएगी आपको भाई? हाँ देखो, शायद थोड़ी देर हो जाए। घर वालों का खालिद को अकेले घर पर छोड़ना था कि इसके शैतानी इरादों ने इसे और हौसला दिया और वो इन वीडियोस को जो कभी अपने दोस्तों के साथ मोबाइल फोन्स पर देखा करता था खुद बनाने के लिए तैयार हो गया। और इन लड़कियों को जिनसे वो फोन पर शादी के झूठे वादे करता था अपने घर बुलाकर घिनौने जुर्म का मुर्तकिब हो गया। बात सिर्फ यहीं तक महदूद ना रही बल्कि ये उसका मामूल बन गया और फिर तबाही की इस दलदल में वो ऐसा फंसा कि लड़कियों से ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी। नौजवानों में इस तरह के रुझानात ज्यादातर गैर मुल्की मूवीज देख के जो है वो बढ़ने लगा है। आसान तरीका होता है पैसा कमाने का। इस वजह से ये लोग जो हैं ये कम उम्र लड़कियों को बहला फुसला के घर लाके जो है इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद इन्हें ब्लैकमेल करते हैं। देखिए जी, जब इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं उनको जो सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अमूमन लोग शिकायत नहीं करते हैं और जब शिकायत नहीं होती है तो ये जो चीजें इस तरह की चीजें हैं ये ज्यादा बढ़ती हैं। और जो लड़कियां होती हैं उनको अमूमन ब्लैकमेल ये किया जाता है कि जो इनकी इस तरह की चीजें हैं, जो भी इनकी वीडियो बनाई गई है ये यूट्यूब पे चढ़ जाएगी और यही डर फिर उन्हें सताता है कि ये मोबाइल फोन्स की जो क्लिप्स हैं उनकी जीनत ना बन जाए। खालिद जो लड़का था, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस के पास हमारे पास थी और काफी दिनों से इसको ट्रैप किया जा रहा था। इसकी एक्टिविटी जो हमें फ्लैट के लड़कों से पता चली वो ये चली कि ये इसका अपना एक काम था कि ये मासूम लड़कियों को जो है वो अपने घर बुलाता था और प्यार मोहब्बत के झांसे में घेर के उसके बाद उनकी कुछ फहश वीडियोस बना लेता था और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था। जी नाज़रीन, इस वक्त एक फ्लैट में मौजूद हैं गुलशन इकबाल के और यहाँ इस फ्लैट में आज एक अनोखी कार्रवाई हमारे पास सुनने में आई है कि एक लड़का है जो इस फ्लैट में रहता है और रहने के बाद उसकी हरकतें ये थी कि यहाँ पर वो लड़कियों को बहला फुसला के लाता था और उसके बाद जो है वो उनकी वीडियोस बनाता था। ये हमारे यहाँ बहुत होता है और उन लड़कियों की वीडियोस बनाता था, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता था। इस सिलसिले में आज जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने उस लड़के के ऊपर जो है वो कार्रवाई की और थोड़ा यहाँ पे मसला हुआ। फिर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर अभी जो है फौरन एक्शन लिया है। जी नाज़रीन, ये वो फ्लैट है जिस पे इस वक्त पुलिस ने जो है वो रेड की है और इस फ्लैट के अंदर से वो चीज़ें बरामद हुई हैं और ये आप देख सकते हैं। जगह दे दें जरा प्लीज, जगह दे दें, आ जाए अंदर आ जाए। जी नाज़रीन, ये वो फ्लैट है जहाँ पर वो लड़कियों की वीडियो बनाई जाती थी। क्या हरकतें करते हैं बताओ, क्या करते हैं लड़कियों का? हैं मूवियाँ बनी। क्या बनाते थे? मूवियाँ बनी। मूवियाँ बनाते थे? क्यों मूवियाँ बनाते थे? हैं? आप क्यों लड़कियों की यहाँ पे मूवियाँ बनाते थे? हैं? नाज़रीन, ये भी एकदम हमें फौरी
तौर पे यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन आई और इधर लगाते थे। कहाँ लगाते थे? इधर कैमरा लगाते थे। उसके बाद क्या करते थे? अभी मोहल्ले वालों ने क्यों मारा है तुम्हें? ये क्यों पिटाई क्यों हुई है तुम्हारी मोहल्ले वालों से? हाँ, ये बोलना है कि मैं किसी को ब्लैकमेल करता हूँ। तुम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते तो वीडियो क्यों बनाते थे? शादी में चलाने के लिए? ये लड़कियों की यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद क्या था? कितनी वीडियोस बनाई है तुमने? 4-5। सच बताओ कितनी बताई है? तुम्हारे फ्लैट वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे तुम 2 साल से हरकतें कर रहे हो। पुलिस ने जब खालिद के घर पे कार्रवाई की तो उस वक्त जो हमें प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसके घर में बहुत सारी सीडियां मौजूद थी और बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स थे। अब इतनी सारी चीजों में से उस एक सीडी का निकलना हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन काफी देर जब हम उस जगह को देखते रहे और अंदर अलमारी थी और उस अलमारी के अंदर एक लिहाफ के अंदर इसने कुछ सीडी और हार्ड ड्राइव जो है वो छुपाई हुई थी, जिससे हमें शक हुआ कि यही वो सीडी हैं और जब उन्हें चेक किया गया तो वाकई में वही सीडियां निकली। इसमें जो है तकरीबन फ्लैट के 5 से 6 मूवियां हैं इन चीजों में, ये हार्ड डिस्क में, ये सीडीज में, बकौल इसके है बेटा। इसमें है इसमें क्या है? मूवी है। बोलो क्या है इसमें? मूवी है। मूवी आपने कहाँ से बरामद करी? मैंने ऊपर इसने छुपाई हुई थी स्टोर में अपने, और अंदर डम की हुई थी बहुत ही अंदर। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने, अब मैं तुम्हारे लिए क्या अल्फाज यूज करूं? मुझे सेंसर करना पड़ जाएंगे अल्फाज। ये रिकॉर्डिंग करते थे? इसका कैसेट नहीं मिलता है? कैसेट नहीं मिलता इसका। कैसेट नहीं मिलता? वीडियो बनाने के बाद करते क्या थे तुम लड़कियों के साथ? कितने साल की उम्र की लड़कियां होती थी ये बताओ? 16-17 साल की। 16-17 साल की। तुम्हारी कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल। 16-17 साल की लड़कियों को तुम शादी के झांसे दे के यहाँ पे लाते थे? क्या करके लाते थे? मोहल्ले वालों ने समझाया था तुम्हें कई दफा? देखिए जी, उसके घर वालों से जब उस वक्त बात हुई थी तो घर वालों को तो यही कहना था कि हमें इस बात का इल्म नहीं है, और अगर इल्म होता भी तो सिर्फ ये इल्म होता कि हाँ ऐसी दोस्तें घरों पे आती हैं। डेफिनेटली उनके घर वालों को उस चीज का इल्म नहीं होगा और ये एक बड़ी कोताही है उनके घर वालों की। वो अपनी औलाद पे नजर नहीं रखते कि उनकी औलाद जो है वो पीछे कर क्या रही हो। ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने अदनान ने ये यहाँ से बरामद किए। ये दिखाएं जी जरा, ये इस लड़के ने बिल्कुल बता नहीं रहा था यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर करके इसने बिल्कुल ऊपर सामने जाके अपने बिल्कुल पीछे करके छुपाई हुई थी, बिल्कुल पीछे ऊपर ये वहां से। और ये यही बोल रहा था कुछ नहीं है, मैं कुरान उठा लेता हूँ, इस पर मैंने इसको एक चमाट भी मारा है। देख सकते हैं जी नाज़रीन, यहाँ पर पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई की। इस फ्लैट के अंदर ये वो कमरा था जहाँ पर ये वीडियोस बनाई जाती थी। ये कैमरा, ये देख सकते हैं आप जी, ये कैमरे यहाँ पर ये यूज करते थे। ये रिकॉर्डर कौन से कैमरे इस्तेमाल करते थे? कैमरा इन्हीं के पास है, वो यहाँ पे रखा हुआ था, वो उठा लिया। इसके अंदर थे। यहाँ पे तुम्हारे घर में दोस्तों को भी लाते थे तुम? उनको भी ये फैसिलिटीज दी हुई होती थी? किसी लड़की की वीडियो बनानी है? हाँ नहीं, एक आसिम आया बस। कौन? तो तुम अपने दोस्तों को बुलाकर यहाँ पर ये फैसिलिटीज दिया करते थे अपने घर में? हाँ या ना में बताओ। एक दोस्त आया बस। एक दोस्त आया, उसकी भी वीडियो बनवाई? हाँ। आइडिया किसने दिया था उसको? वो खुद बनाने लाया था। उसको तुमने पहले बताया होगा ना? मोहल्ले की लड़कियों की वीडियो दिखाई होंगी तुमने वीडियो। अब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? ये सिम्स हैं जो ब्लैकमेलिंग करता था ये लड़कियों से। अलग अलग सिम है इसमें, नेटवर्क की 8-10 मेमोरी कार्ड्स हैं जिसमें इसका डेटा है पूरा, और ये सब चीज ऐसी से हमने बरामद की है। गिफ्ट के तौर पे उनको देना, तोड़ भी दिए। तोड़ी कितनी है तुमने? सच बताना बिल्कुल, कितनी तोड़ी है? एक हार्ड डिस्क मेरे कंप्यूटर की थी, वो मैंने अभी तोड़ दी। अभी तोड़ दी? अब तुम्हें पता चला पुलिस आने वाली है? एक सीपी जो अंदर से निकला उसमें कुछ है, जो अंदर से मैंने निकाला, जो तुमने छुपाया हुआ था उसमें कुछ तुम अभी इसमें है कुछ है? हार्ड डिस्क नहीं है। अभी तुम शुरू में कह रहे थे इसमें कुछ नहीं है। शुरू में तुम कुरान की कसमें खा रहे थे कि तब तुम कह रहे थे कुछ नहीं है। देख सकते हैं नाज़रीन, ना जाने पता नहीं कितनी लड़कियां इस चक्कर में अब तक बर्बाद हो चुकी होंगी। जब पहले खालिद से बात हुई तो इसका ये कहना था कि हाँ मैं इस तरह की वीडियोस बनाता था, लेकिन अब मैंने सारी वीडियोस जो है वो खत्म कर दी है। लेकिन जब ये सीडीज हमारे पास आई तो सीडीओ में कुछ ऐसे इंकिशाफात हमारे सामने हुए कि जिनको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और जहन से सवाल नहीं निकल रहे थे कि ये हो क्या रहा है। उसमें कई ऐसी लड़कियां थी जो रो रही थी, जो इल्तिजाएं कर रही थी, और ये उनकी वीडियोस जो है वो बना रहा था। मुझे इतना बताओ कि तुम यहाँ पे जो लड़कियों को लाते थे बेवकूफ बना के, उसके बाद उनके साथ जब उनकी वीडियो बन जाती थी क्या करते थे?
कुछ भी नहीं करता। वीडियो बनने के बाद तो फिर वीडियो क्यों बनाते थे तुम? वीडियो किस खुशी में बना रहे होते थे? कितने पैसे लिए अब तक ये बताओ? कितने पैसे लिए तुमने लड़कियों में ब्लैकमेल करके? हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है तुम लड़कियों में पैसे लेते थे इस काम के। कुछ भी नहीं। देख सकते नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त ये लड़का जो है वो गिरफ्त में आया। ये एक फ्लैट है, ये इस कमरे के अंदर लाकर जो है इस तरह का सेटअप चल रहा था और अकल जो है वो दंग रह जाती है। इस वक्त इमरजेंसी में यहाँ पर आपके सामने जो है वो रेड हुई है। गुलशन थाने की टीम ने रेड की है यहाँ पर और यहाँ पर ये सारी चीजें जो है इस घर में से बरामद हुई हैं। ये कंप्यूटर यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ था और आने वाली लड़कियों को इस बात की अकल नहीं होती थी। ये बेवकूफ़ी होती है लड़कियों की, कम उम्र में जो लड़कियां बेवकूफ़ी में इस तरह के लड़कों के उसमें आ जाती हैं और उसके बाद ये हरकत होती है। आपके मोहल्ले में रहते हैं जी? क्या हरकतें थी इनकी? इनकी ये लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करना, वीडियोस बनाना। हैं? इधर आके खड़ो यार, इधर आके खड़े हो, तुम तो स्टार हो यार। तुम ये बताओ, बहुत फखर का काम करते थे? दिखाते थे किसी की माँ बहन की तस्वीरें कि देखो मैंने क्या किया, इसके साथ क्या किया, मैंने क्या किया क्या किया? बहुत अच्छा लगता है तुम्हें? ठीक है, इस तरह की जो वीडियोस पहले भी सामने आती हैं उसमें अमूमन होता यह है कि या तो लड़की जो है वो खुदकुशी कर लेती है या फिर वो ब्लैकमेल होती रहती है। माजी में अगर हम चले जाएं तो इस तरह की वीडियोस ने काफी घर तबाह किए हैं और जो इस तरह के लड़के होते हैं ये कुछ गैंग्स की सूरत में या फिर इंडिविजुअल इस काम को पैसों के लिए भी करते हैं और जो है तफरी की तफरी समझ के करते हैं। क्यों मारा, क्यों मुझे बताओ, मारा क्यों मोहल्ले के लड़कों ने? बोल रहा है मैं किसी को ब्लैकमेल करता हूँ। हैं? ये बोल रहा है मैं किसी को ब्लैकमेल। ये गलत बोल रहे हैं कि तुम ब्लैकमेल नहीं करते? हाँ गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे तो वीडियो तुम ऐसी शौक में बनाया करते हो हैं और उसके बाद इन लड़कों को क्यों दिखा दो? क्यों दिखा दो? अभी तुम्हारा सब देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा ना। ये देख सकते थे यहाँ पर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई है। आगे की क्या कार्रवाई है, आप लोगों ने क्या करना है? कार्रवाई ये भाई, इसकी सारी चीजें हमने बरामद कर ली है। एसएचओ साहब की नॉलेज में हमारे, इसको लेके चलते हैं, बाकी इंटरोगेशन वहीं थाने में करेंगे इसको। बाकी देखते हैं कोई लड़की अल्लाह ना करे इसको इसकी घर पे रेट देख के अगर वो सुसाइड कर लेती तो फिर इसके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन लड़कियों को ब्लैकमेल कर, कोई भी लड़की अगर इस तरह का प्रोग्राम देख रही है तो आप इस चीज से बेफिक्र हो जाए। जो आपका स्टफ होगा या जो भी कुछ होगा वो कहीं बाहर नहीं आउट होगा। इस चीज की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए इस तरह के लड़कों से। लेकिन मैं तमाम लड़कियों को कहना चाहता हूँ जी, अपनी थोड़ी सी अकल खोले आप लोगों के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। इस तरह का 25 साल इसकी उम्र है, 17 साल की लड़कियों को शादी के आश्रय दे के यहाँ पे लाता है। उसके बाद इस कमरे के अंदर इसने वीडियो बनाने का जो है सिलसिला जारी रखा होगा। इसके माँ बाप की कोई गलती नहीं होगी, इसके बहन भाइयों की गलती नहीं होगी, लेकिन वो भी अब इसकी वजह से, इस गलती की वजह से वो भी अब सर्वाइव करेंगे। उनकी कोई इतनी गलती नहीं होगी जितना इसके अपने दिमाग के फतूर थे जो इस वक्त यहाँ पर गुलशन थाने की पुलिस ने जो है बर वक्त रेड किए। अफसोस इस बात का होता है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे आप ये कह लेंगे कम उम्र लड़कियां हैं, वो क्या कदम उठा रही हैं। उन लड़कियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग की जो उम्र होती है बड़ी नादान उम्र होती है और इस उम्र में उठाया हुआ एक गलत कदम आपको पूरी जिंदगी जो है वो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो खुदारा कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी जो फैमिली है वो बाद में शर्मिंदा हो। स्पेशली बात करूंगा लड़कियों से कि वो अपने घर की इज्जत होती हैं और आजकल फिल्में देख के प्यार मोहब्बत की बातें कम उम्री में एक मजाक है। जितनी भी लड़कियां इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, मैं बात करूंगा स्पेशली छोटी उम्र की जो लड़कियां, उनसे ज्यादा वो मुतवज्जो हों कि जो ये प्यार मोहब्बत की बात आप स्कूल, मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करने लगते हैं तो ये सब ड्रामाई बातें, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और वो अपने वक्त पे जो है वो अच्छी लगती है। ऐसे स्टेप उठा के इस तरह के लड़कों के जब शिकंजे में आप लोग फंस जाती हैं तो फिर आपके पास किसी किस्म का कोई चारा नहीं होता है और आप लोग हेल्पलेस होते हैं। जो भी लड़कियां आपका प्रोग्राम देखेंगी वो लड़कियां अगर इसके थ्रू ब्लैकमेल हो रही हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करें, थाने से कांटेक्ट करें। उनकी जो भी चीज इसमें है, जो भी स्टफ है, वो इंशाल्लाह हमारी बहन है, हम सामने नहीं आने देंगे, सीक्रेट रहेगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जितने भी लोग प्रोग्राम दे रहे हैं आप इस चीज से बेफिक्र हो जाए। आप टेलीफोन पे चाहे राब्ता करें। देखिए जी, हमारे अगर हम ये चीज नहीं दिखाएंगे तो ना जाने और कितने लड़के इस चीज का फायदा उठाते रहेंगे। उन लड़कों के लिए सबक है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी भी वो कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं जैसे आज ये लड़का कानून की गिरफ्त में है। इस वजह से इस प्रोग्राम को करना जरूरी होता है जी। कोई हमें शौक नहीं होता, लेकिन एक दफा हम आपको दिखा दें, थोड़ा सा आगे आइएगा, इन्होंने वायरिंग किस तरह की हुई अपने घर के अंदर से, आप देख सकते हैं जी। ये सारी, ये देखें, ये वायरिंग इन्होंने की हुई है और उधर से दिखाएंगे, जरा उधर से ले लीजिएगा जरा। ये इनके कमरे, कैमरा फिक्स किया हुआ था जिसने पुलिस के डर से निकाल दिया। ये इसकी वायरिंग आ रही है, ये कंप्लीट वायरिंग आ रही है इसकी पूरी, जो इसकी कंप्यूटर से कनेक्ट है, समझ रहे हैं। ये सब इसने कैमरे यहाँ से तोड़ दिए हैं, प्लस इसके कैमरे जूतों के डब्बों में इसने निकाले हुए थे। सब पुलिस के डर से इसने पहले ही काम कर दिया। जब ये लड़के उसे पिटा है ना इलाके के, तो उसने अंदर आके अपना सारी कार्रवाई कर ली है, लेकिन फिर भी मेन चीजें हमने इससे बरामद कर ली है, जो इसके लिए बहुत है।
कितनी मासूम लड़कियां ब्लैकमेल हो रही होंगी, कितनी, इतनी सारी सिमें क्यों रखते हो भाई तुम? इतनी सारी सिमें क्यों रखते थे बताओ? ब्लैकमेलिंग करता है इन सिमों से। इन सिमों से क्या करते थे? सभी रखते हैं आजकल। सभी रखते हैं? ये इतनी सारी सिमें तुम्हारे नाम पर है? नहीं, तुम्हारे नाम पर है? ये भी पता है पीटीआई के कानून की तरफ से जुर्म है। देखिए जी, जो इस तरह के गैंग्स हैं और जो इस तरह के लड़के हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, उनको मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वो बराह मेहरबानी इस काम को यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि जब आप मीडिया के हाथ या पुलिस के हाथ आते हैं तो फिर आप माफ़ियाँ भी मांग रहे होते हैं, आपके घर वाले भी हाथ पैर जोड़ रहे होते हैं, और हमें बहुत तकलीफ भी होती है उनके घर वालों को हाथ पैर जोड़ते हुए या माफ़ियाँ मांगते हुए देख के। लेकिन जब आप पकड़े जाते हो तो आपका ये काम ऐसा काम होता है कि जिसके बाद आपके साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी करने का कोई दिल नहीं चाहता है। जी, क्या होता था ये मोहल्ले में, क्या करता है लड़का? ये लड़कियों के साथ गलत काम करता था। बहुत बड़ा कोई इसने इनाम का काम कर दिया, कोई बहुत बड़ा इसने कोई तोफगी का काम कर दिया? जी, और सैंड भी होती थी ब्लूटूथ से। वीडियो सेल करी है और ब्लैकमेल करता था। मोहल्ले में इस वक्त काफी लोग भी जमा हैं जिन्होंने इस वक्त यहाँ पर एक्शन लिया है और वो जो है वो अपनी तासुरात दे रहे हैं। इस वक्त जो है यहाँ से थाने यहाँ से चलेंगे। ये देख सकते हैं अभी सामान सारा बरामद हुआ है। अगर कोई भी लड़की, अभी भी मैं कहता हूं कि अगर कोई भी लड़की के साथ ये वाकया हो रहा है तो वो हमें ईमेल कर सकती है। ये हमारा वादा है कि हम जो है उसका नाम सगाए राज में रखेंगे, उसकी इज्जत को हम जो है उस तरह नीलाम नहीं होने देंगे, लेकिन उस तरह के लड़के जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करने में आपकी मदद चाहिए। अगर कोई भी लड़की, मैं दोबारा कहूंगा, अगर कोई भी लड़की अभी भी ऐसे लड़कों से ब्लैकमेल हो रही है या कोई लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए और हम जो है आपका नाम सगाए राज में रखेंगे और ऐसे लड़कों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन लड़कियों के साथ किया है उनसे भी माफी मांगता हूँ।